हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मेरी सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग वेक्टर इंटीग्रेशन की बात करते हैं। वेक्टर इंटीग्रेशन बहुत आसान टॉपिक है। कुछ नहीं होता है कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है उसको हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो एफ डॉट डी आर ऑन सी होता है। अब यहाँ पे डी आर क्या है? डी आर कुछ नहीं है, हमारा एक छोटा सा वेक्टर है जो एक्स एक्सिस में चेंज डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर f मेरा मान ली सपोज कर लिए एफ एक्स आई है प्लस एफ वाई जे है प्लस एफ जेड के है। ठीक, अब एफ डॉट डी आर के लिए क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, ये होगा। ठीक है, और इसको करते हैं इंटीग्रेट, इसी को इंटीग्रेट करना होता है। ठीक है, बहुत सिंपल होता है। बट कई बार होगा जो एफ एक्स होगा, ये एफ वाई होगा आपका, ये एफ जेड होगा, ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होगा किस पे? एक्स वाई जेड पे, इन तरह के। तो पहला एक क्वेश्चन लेते हैं, इसी से सीखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन करके हम लोग बहुत आसानी से सीख सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या बोल रहा है, एफ सी डॉट डी आर चाहिए। ठीक है, जहाँ पे एफ है हमारे पास, यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई क्यूब जे एंड ऑन कर्व, किस कर्व पे है? कर्व सी इज क्या है हमारे पास? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इन कहाँ पे? एक्स वाई प्लेन पे। कहाँ पे? एक्स वाई प्लेन पे। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम 0 टू 1 1। अब देखिए, हम लोग ऐसे केस में क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एफ डी आर की बात करूँ, ठीक, सी पे, एफ कितना है? एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई क्यूब जे। ठीक, और डी आर कितना है? डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा? सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी वाई क्यूब टी वाई, ये तो होगा हमारे पास। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो कर सकते हैं वही रखते हैं हमारे पास। अगर हम y को देखें, डी वाई निकाल ले जाए, क्या निकाले? डी वाई निकाले तो 2x dx हो जाएगा। बस वही करते हैं हम लोग यहाँ पे, c एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी वाई क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास? वाई क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर की पावर 3 हो गया इंटू 2x dx। अब यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक x बदल रहा है? 0 से लेकर के 1 तक, ये एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। ठीक, फिर 0 से 1, यहाँ पे x की पावर कितना हो जाएगा? 7 इंटू 2 डी एक्स हो जाएगा। बस अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इसका एक्स क्यूब बाई 3 कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के 1 तक। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास आकर के? 2 एक्स की पावर 8/8 कहाँ से कहाँ तक? ये भी हमारे पास 0 से लेकर के 1 तक। ठीक है, और ये तरीका कितना हो जाएगा? 1/3 प्लस 2/3, लिमिट रखने के बाद 2/8 आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसको कैलकुलेट करें तो नीचे एलसीएम आएगा 24 हमारे पास। ठीक, फिर 8 प्लस कितना हो जाएगा? 6, यानी 14/24, यानी 7/12 इसका आंसर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हमारे वेक्टर इंटीग्रेशन के सॉल्व हो सकते हैं, बहुत आसान है। आप इनको सोचेंगे कि नहीं ये बहुत लेंदी जा रहा है, लेंदी नहीं है। अगर एग्जाम टाइम पे आप करेंगे तो बहुत जल्दी, बहुत छोटा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ऐसा ही आता है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं नेक्स्ट हम लोग। क्वेश्चन क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? हमें बोल रहा है हमारे पास कि हमारे पास वर्क डन फाइंड करना, वर्क डन फॉर फोर्स क्या दे रखा है? एफ कितना दे रखा है हमारे पास यहाँ पे आकर के? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स आई माइनस 2xy प्लस वाई जे। ठीक, ये दे रखा है। अब बोल रहा है पार्टिकल मूविंग अलोंग, कहाँ से कहाँ तक मूव बोल रहा है? मूविंग अलोंग, कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है हमारे पास? इसको देखना है आकर के 0,0 टू 1,1। ठीक, अलोंग पैराबोला। ठीक, कौन से पैराबोला के अलोंग? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स के अलोंग घूम रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत आसान है इस क्वेश्चन करना। वही निकाल लेते हैं, सी एफ डॉट डी आर निकाल लेते हैं। तो अब देखिए एफ कितना दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स आई कैप माइनस 2xy प्लस वाई
जे कैप, और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, ये हो जाएगा ऑन कर सी। अब कर देते हैं इसको इंटीग्रेट, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स, यहाँ पे डी एक्स बचेगा ऑन सी। फिर क्या बचेगा माइनस 2xy प्लस वाई ऑन सी, यहाँ पे डी वाई बचेगा। क्लियर है? अब इसको क्या कर डालते हैं हम लोग, कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहे हैं ये समझते हैं। अब ये डी एक्स है, ये डी वाई है, फंक्शन को पूरी तरह से एक वेरिएबल पे डिपेंडेंट बना लेते हैं। तो अगर हम डिफरेंशिएट करें 2y dx इक्वल टू डी वाई इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा, 2y dy इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आकर के, तो यानी डी एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं डी वाई। तो ये कितने कहाँ से कहाँ तक बचेगा, 0 से लेकर के 1 तक होगा। हमारे पास एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स है पहले से रख दी हमने, पुट कर दी। फिर हमारे पास 0 से लेकर के 1 हो गया एक्स के। देखिए अब ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, मुझे ऐसा करना चाहिए था कि पूरा क्योंकि हम y की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ x निकालेंगे तो अंडर रूट एक्स आ जाएगा जहाँ पे सिंगल डिग्री का होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे c दिखा जाने देते हैं, और y स्क्वायर के प्लेस पे y के x के प्लेस पे y स्क्वायर रख देते। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा y की पावर 4। ये कितना बचेगा y की पावर 4। देख लेते हैं ये कैसे हो जाएगा, y की पावर 4 हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज है, फिर एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पे डी एक्स इक्वल टू कितना है 2y dy है, माइनस 2x कितना है वाई स्क्वायर y dy। ठीक, अब ये कहाँ से कहाँ तक, ये दोनों क्या जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 0 से 1, ये y की पावर 4, और टोटल ओवरऑल कितना है 5 2y dy बचेगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 से लेके 1 2y क्यूब प्लस y dy हो जाएगा। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करते हैं तो y की पावर 6/6 कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर के 1, और यहाँ पे अगर इंटीग्रेट करें 2y की पावर 4/4 कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर के 1, माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर के 1। ठीक है, अब यहाँ पे 2/6 माइनस यहाँ पे 2/4 माइनस 1/2, ये बचेगा हमारे पास। अब इसी को कैलकुलेट करके हम लोग करते हैं, तो ये 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/2, तो 1/3 माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा माइनस का 2/3। तो ऑब्वियस बात है, हमें वर्क डन बताना तो पॉजिटिव ही आएगा। तो कितना आंसर आ गया 2/3। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स 2/3। तो आप आंसर याद रखिएगा, अगर माइनस 2/3 दे रखा है तो आप माइनस लिख दीजिए, प्लस दे रखा है तो प्लस। वर्क डन क्योंकि निगेटिव भी हो सकता है तो निगेटिव ही लिख दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, पॉजिटिव लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, वर्क डन निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है हमारे पास, दे रखा गया हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हमारे पास एक पार्टिकल है वो कहाँ से कहाँ कैसे मूव कर रहा है इस बारे में समझते हैं। वर्क डन चाहिए, टोटल वर्क डन चाहिए। ठीक, कहाँ से कहाँ तक, ये हमें एफ ऑब्वियस है तो एफ डी आर करना पड़ेगा, और हमारे पास जो इस बार एफ वेक्टर है वो हमारे पास 3xy आई कैप है, माइनस का 5z जे कैप है, ठीक है, प्लस का 10x के कैप है। ठीक, और क्या बोल रहा है अलोंग कर्व, किस कर्व के अलोंग है हमारे पास, x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 है, y इक्वल टू 2t स्क्वायर है, z इक्वल टू टी क्यूब है, और t जहाँ पे क्या है 1 to 2 है। तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे f क्या रख लेते हैं 3xy आई कैप माइनस 5x जे कैप प्लस 10x के कैप, और इसे क्या लिखेंगे डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, ऐसे लिख देंगे। अब देखिए अगर हम dx निकालने जाए इससे तो 2t dt बचेगा, और dy निकालने जाए 4t dt बचेगा, dz निकालने जाए तो 3t स्क्वायर dt बचेगा। अब जरा इसको करें हम लोग 0 से 1 कर देते हैं क्योंकि t यहाँ पे है, तो 3x की वैल्यू कितनी है t स्क्वायर प्लस n है, y की वैल्यू 2t स्क्वायर है, और यहाँ पे देखिए dx की, देखिए अब अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा देखें, यहाँ पे फिर से देख लेते हैं इस लाइन को। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम पूरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं 3xy dx माइनस 5x dy प्लस 10 dz, ये बचेगा हमारे पास, ये k वेक्टर था।
ठीक है, इतना बचेगा। अब जरा हम 3xy की वैल्यू बिल्कुल साइड में निकाल लेते हैं। जितना आप घिसपिस ना करें उतना अच्छा है, और एग्जाम टाइम में अपने आप करने की कोशिश करनी ही पड़ेगी हमें। और y की वैल्यू कितनी है, 2t स्क्वायर है, और dx की वैल्यू कितनी है, इंटू 2t है। तो टोटल मिला के 12t स्क्वायर और t क्यूब हो गया, तो 12t की पावर 5 और t की पावर 3 हो गया। तो अगर हम 12 बाहर ले लें तो t की पावर 5 प्लस t की पावर 3, और यहाँ पे कितना हो गया, dt लिख दिया। फिर सिमिलरली x है, x हमारे पास कितना है, 2t, x हमारे पास है टी स्क्वायर प्लस 1, एक्स हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 1 है, और यहाँ पे हमारे पास कितना है, डी वाई जो है हमारे पास 2t स्क्वायर है। ठीक है, उसको पुट कर देते हैं, 2t सॉरी y 2t स्क्वायर है और डी वाई हमारे पास 4t है। ठीक है, y यहाँ पे हमारे पास ये टी स्क्वायर प्लस 1 एक्स है और ये 4t है, रख देते हैं। तो क्या मिलेगा, 4t क्यूब प्लस 4t मिल गया हमें। ठीक है, तो रख दिया हमने, 5 बाहर निकाल लिया, और ये 4t क्यूब प्लस 4t हो गया, और हमारे पास क्या बचेगा करके, ये डी वाई बचा, और डी वाई की वैल्यू भी तो हम रख चुके हैं ना, तो ये डी टी बचा। ठीक, फिर प्लस 10 बाहर निकालिए, कांस्टेंट है, डी जेड की वैल्यू कितनी है, 3t स्क्वायर डी टी, और t कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2 तक। अभी देख लेंगे, 1 से लेकर के 2 तक, 1 से लेकर के 2 तक, फिर 1 से लेकर के 2 तक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, t की पावर 6/6 कहाँ से लेकर 1 से 2 तक, फिर 12 आ गया, t की पावर 4/4 कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक, माइनस यहाँ पे 4t की पावर 4/4 कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक, माइनस 20t स्क्वायर बाई 2 1 से 2 तक, फिर 10, फिर कितना बचेगा, 3t की पावर 3/3 1 से 2 तक। ठीक, अब अगर 6 से इसको कैंसिल कर दें तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो t की पावर 6, अब यहाँ पे 2 से लेकर 1 तक, प्लस 3t की पावर 4 1 से लेकर 2 तक, अब यहाँ 4 से 4 कैंसिल, 5t की पावर 4 1 से लेकर के 2 तक, माइनस 10t स्क्वायर 1 से लेकर के 2 तक, फिर 3 कैंसिल हो जाएगा, 10t क्यूब 1 से लेकर 2 तक। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 6 देखिए हमारा 64 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 3t की पावर 4 16 माइनस 1 हो जाएगा, 5t की पावर 4 16 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, फिर 10 4 माइनस 1 हो जाएगा, फिर 10 8 माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 63 इंटू 2 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 126 हो जाएगा, प्लस 45 हो गया, माइनस 75 हो गया, माइनस 30 हो गया, प्लस 70 हो गया। अब टोटल कर ले, देखिए कितना बचेगा हमारे पास, ये 126 है। अब ये देखिए, ये -30, ये प्लस 70 से 5 बचा है ना, ये -5 यानी कितना बचेगा, +10 यानी 136 जूल का हमें वर्क करना पड़ेगा। यहाँ 136 जूल हमारा वर्क डन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, हमें करना है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, और इसको बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। देखिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है हमसे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बड़ी सिंपल सी बात कहती है हमसे कि अगर कोई हमारे पास वेक्टर फंक्शन दे रखा है, वेक्टर पोटेंशियल फंक्शन, हम उसका डाइवर्जेंस dv इक्वल टू एस एफ डॉट एन डी वी लिखते हैं। ये कहना क्या चाहता है, इस स्टेटमेंट का पूरा मतलब समझिए। ये कह रहे हैं, देखिए समझिए, अगर हमारे पास v इज वॉल्यूम ऑफ बाउंडेड बाय क्लोज्ड पीस वाइज, क्लोज पीस वाइज स्मूथ सरफेस। ठीक, सरफेसेस, f इज वेक्टर, f इज वेक्टर फंक्शन। ठीक है, तो हमें क्या बोल रहा है करके, अगर हमें f इज वेक्टर फंक्शन विद कॉन्टिन्यूअस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव है ना, उसके फर्स्ट मतलब क्या हो, फर्स्ट डेरिवेटिव भी उसका कॉन्टिन्यूअस हो, फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस हो। तो अगर हमारा उसका सरफेस एरिया निकालना हो, यहाँ पे ds होगा, अगर हमें उसका सरफेस एरिया निकालना हो तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम निकाल के दोनों चीजें दोनों बराबर आएंगी।
ठीक है। और इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, इससे शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेंगे। और यहाँ पे एन क्या है, एन इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अगर आप इसको याद करें तो ये कुछ नहीं है, ये वही एरिया वेक्टर है जो आप कभी भी, जैसे कोई हमारे पास 3 डायमेंशनल स्पेस बनाए, ये ऐसा आपने बना लिया, तो इस पे एक नॉर्मल वेक्टर जो जनरेट होता है, जो सरफेस पे बाहर जाता है, चाहे आप इस तरफ से ले जाएं चाहे इस तरफ लेकर जाएं, तो सरफेस एरिया निकालने के लिए जो नॉर्मल वेक्टर मिलता है ना, उसे क्या बोलते हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखिए हमारे पास क्या दे रखा है। अब हमारे पास बहुत आसान सी चीज़ दे रखी है कि क्वेश्चन निकालने हैं, क्वेश्चन करने हैं, कैसे एग्जाम में इसके क्वेश्चन हो पाए, बस इतना करना है हमें कि एग्जाम में बस हम इसके क्वेश्चन कर लें और चीज़ें हमसे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएं। ठीक, तो सबसे पहला हमें क्वेश्चन दे रखा गया है, क्वेश्चन दे रखा है डबल इंटीग्रेशन ऑफ एस कर्ल एफ डॉट एन डी एस, ये दे रखा है। तो इसका कर्ल दे रखा है, ये एफ डॉट एन डी एस दे रखा है। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मैं इसको अगर वॉल्यूम फॉर्म में लिखूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डाइवर्जेंस लगाना पड़ेगा। ठीक, तो अगर आप ये समझिए, आपने ये डीवी बचेगा। अब अगर आप किसी भी चीज को रोटेट करके, जैसे एफ वेक्टर था, ठीक, उसको आपने ऐसे रोटेट करके ऊपर, ये एक तरीके से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का ही तो सिंबल है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जैसे अगर आपका ए बी सी होता था, उसमें फिर से 2 बार चीजें रिपीट हो जाए ना, तो वो वैल्यू 0 हो जाती थी। तो इसमें 2 बार रिपीट हो गया तो वैल्यू क्या होगी, 0। मतलब मैं जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है। यहाँ पे हमारे पास बोल रहा है एस आर डॉट एन डी एस, ये हमें दे रखा है और इसको सिंप्लीफाई करना है। और हमसे कह रहा है V इज वॉल्यूम ऑफ सरफेस। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो एस आर डॉट एन डी एस होता है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, V डेल डॉट आर डी वी कर सकते हैं। अगर हम डेल डॉट आर करेंगे तो आर ऑब्वियसली है डेल बाई डेल एक्स ऑफ आई, डेल बाई डेल वाई ऑफ जे, डेल बाई डेल जेड ऑफ के, ये आर होता है। मैं फिर से बता दूं आपको, वेक्टर डिफरेंशिएशन तो देखना ही पड़ेगा कम से कम एक बार। और आर वेक्टर क्या होता था हमारे पास, आर वेक्टर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, तो अगर डेल्टा ऑफ आर करेंगे तो क्या बचेगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स, डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई, डेल बाई डेल जेड ऑफ जेड। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी 1 डीवी। अब 3 हम बाहर ले लेंगे और ये क्या बचेगा, डीवी। और यहाँ पे कितना वॉल्यूम है, V वॉल्यूम है। अगर कुछ और वॉल्यूम दे देता सरफेस का तो वो वॉल्यूम रख देते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारे पास, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा गया फ्रेंड्स। हमसे कह रहा है कि F हमारे पास इतना और डेल स्क्वायर ऑफ फाई हमारे पास -4 पाई रो है। ठीक है, ये है। तो हमसे कह रहा है कि प्रूव दैट, क्या प्रूव दैट, या फिर टिक मारने के लिए हमसे कह देगा एफ डॉट एन डी एस इक्वल टू माइनस क्या होगा। हमें आपसे क्या पूछ लेते कि क्या होगा, अब क्या प्रूव दैट वाली बात करें, सीधे सीधे आपसे पूछ लेते क्या होगा। तो कोई बात नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है, क्या लगाते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाते हैं वॉल्यूम के टर्म पे, डेल डॉट एफ एन। अब ये डीवी में बदल जाएगा। अब इसकी अगर बात करें यहाँ पे, तो ये देखिए कांस्टेंट नंबर होता है, ये जो चीज होती है ना, ये कांस्टेंट नंबर होता है। ठीक है, नंबर बन जाता है अब, अगर या स्केलर फंक्शन बन जाता है। ठीक है, अब देखिए कि अगर हमारे पास ये डेल फाई दे रखा गया एफ को, फिर एक और डेल दे रखा है, ये डीवी हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर फाई डीवी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 4 पाई रो डीवी और माइनस का 4 पाई यहाँ पे वी रो डीवी। तो ये इससे ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसी फॉर्मेट में आपको टिक लगाने को ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर रो की कोई वैल्यू दी होती तो वैल्यू रख देते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है। हमसे कह रहा है कि हमें एस एफ डॉट एन डी एस चाहिए, जहाँ पे एफ कितना है, ए एक्स आई प्लस बी वाई जे। देखिए ए एक्स आई प्लस कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास बी वाई जे प्लस, और हमारे पास क्या है, सी जेड के। ये हमारे पास देखिए ऐसे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है ए एक्स आई प्लस बी वाई जे
प्लस सी जेड के, ये दे रखा है, ठीक है। तो अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए और बोल रहा है वेयर एस इज यूनिट स्फीयर, एस क्या है, यूनिट स्फीयर है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एस एफ डॉट एन डी एस, तो इसकी बात करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, वी एफ डॉट डी वी हो जाएगा और डेल लेना पड़ेगा। और डेल ऑफ एफ अगर हम देखें तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ ए एक्स बचेगा, डेल बाई डेल वाई ऑफ बी वाई बचेगा और डेल बाई डेल जेड ऑफ सी जेड बचेगा। अब इसको देखें तो ये क्या बचेगा हमारे पास, ये ए प्लस बी प्लस सी ऑफ डी वी। अब ए प्लस बी प्लस सी अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमारे पास, वी डी वी बचेगा। और यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी प्लस सी ऑफ ये क्या बचेगा, वी बचेगा। वी क्या है, इंटीग्रेशन है किसका हमारे पास, वी क्या है, वॉल्यूम है किसका, यूनिट स्फीयर, एस इज यूनिट स्फीयर बोल रहा है, ठीक है। तो अगर हम यूनिट स्फीयर की बात करें तो कितना होता है, यूनिट स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। और यूनिट स्फीयर है तो रेडियस 1 होगी, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 4/3 पाई, ये वैल्यू इसकी हो जाएगी। ये एज इट इज क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आप डॉट एन डी एस चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद हमसे कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एफ जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड है, आई कैप आई प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स आई, सॉरी जे कैप प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई के है, ठीक। अब हमें कह रहा है कि हमने एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपिप्ड ले लिए, ठीक है। ये पैरेललोपिप्ड क्या होता है, रेक्टेंगुलर पाइप होता है ना, रेक्टेंगुलर ऐसा करके ऐसे, ये रेक्टेंगुलर पाइप जो है इसी को पैरेललोपिप्ड बोलते हैं लोग, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 0 से लेकर के ए, 0 से लेकर के हमारे पास बी, फिर 0 से लेकर के हमारे पास जेड को सी तक बढ़ाया है। मतलब कह रहा है कि इस तरह से इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इस तरह से बदल रही, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम बात करें यहाँ पे कि हमें इसको निकालना, तो हम कुछ नहीं करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे क्योंकि ऑब्वियसली 3 डायमेंशन चीज़ है। तो डेल ऑफ एफ डी वी कर देंगे और क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए अब अगर हम इसका डेल निकालें तो यहाँ से बचेगा सिर्फ हमारे पास 2x, फिर क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे आकर के, ये बचेगा 2y, फिर यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास आकर के 2z, बाकी सब गायब हो जाएंगे हमारे पास अगर हम डेल निकालेंगे। और यहाँ पे खुद ही बोल रहा है कि x जो है वो 0 से a है, y जो है वो 0 से b है, z जो है वो 0 से c है, और किसमें हमने 2 पहले निकाल लिया, ये x प्लस वाई प्लस जेड डी वी हो जाएगा। अब x के रिस्पेक्ट में पहले, अब देखिए ये डी वी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 ट्रिपल इंटीग्रेशन डी वाई डी एक्स डी वाई डी जेड। तो सबसे पहले हम लोग पूरी इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक। 0 ये b और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 बचेगा हमारे पास, ठीक। कहाँ से लेकर, 0 से लेकर के a तक, फिर वाई एक्स बचेगा हमारे पास 0 से लेकर के a तक, फिर जेड एक्स बचेगा 0 से लेकर के a तक, फिर यहाँ पे कितना बचेगा डी एक्स डी वाई डी जेड। अब ये x सॉरी 2 हम बाहर ले चुके थे, अब 0 से लेकर c, 0 से लेकर के b, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a स्क्वायर बाई 2, ठीक है। फिर क्या आ जाएगी a वाई प्लस a जेड और यहाँ पे डी वाई डी जेड बचेगा। अब इसी वैल्यू को इधर सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब देखेंगे तो इस इंटीग्रेशन को पूरा हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। अब नेक्स्ट टाइम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे। और जैसे ही अगर हम लोग उसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए तब हमारे पास बचेगा यहाँ पे 2 तो हमने लिख ही रखा है, 0 से c, a स्क्वायर बाई 2 तो है ही है, यहाँ पे y बचेगा 0 से लेकर कहाँ तक, b तक बचेगा। फिर सिमिलरली यहाँ पे क्या बचेगा, a वाई स्क्वायर बाई 2 बचेगा हमारे पास 0 से लेकर के b, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म में क्या बचेगा, a z, तो यहाँ पे y बचेगा 0 से लेकर के b। अब देखिए हमारे पास जो टर्म बचेगा a स्क्वायर b बाई 2, यहाँ पे बचेगा a b स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे a z c बाई 2, सॉरी b बाई 2 b, ये बचेगा हमारे पास। और फिर से इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर c तक, तो अगली बार बचेगा a स्क्वायर बी सी अपॉन 2 और बाहर 2 पड़ा हुआ है, फिर ए बी स्क्वायर सी अपॉन 2, फिर क्या बचेगा ए बी सी स्क्वायर बाई 2, 2 तो कॉमन ले कैंसिल कर दें। फिर हमारे पास देखिए क्या मिल रहा है, हमारे पास यहाँ से ए बी सी कॉमन ले मिल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा कि हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। क्लियर है फ्रेंड्स, तो ये बहुत आसान है, बस थोड़ा सा हमें
पेशेंस रख के इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। अगर हम पेशेंस रख के इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन हमारा एग्जाम टाइम पे सॉल्व हो जाएगा और कठिन नहीं होगा। आप इतने ही जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, इन्हीं क्वेश्चन को अगर 2-3 बार देख लोगे, कर लोगे मेहनत से, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से सिमिलरली है हमारे पास, बोल रहा है एस इज द सरफेस ऑफ वॉल्यूम वी, ऑफ वॉल्यूम वी। अब देखिए, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव पर्पस से देखना है तो ऑब्जेक्टिव पर्पस से ही देख रहे हैं। एंड एफ जो है हमारे पास वो कितना दे रखा है? एक्स आई प्लस 2yj प्लस 3zk, ये दे रखा गया है हमारे पास। और अगर हम बात करें इसको, हमें ऐसे करना है एस एफ डॉट एन डी एस, कुछ ना करें, वॉल्यूम तो क्वेश्चन में पहले हिंट दे रखा है, तो एफ डॉट डी वी कर ले। और जब हम एफ करेंगे, डेल ऑफ एफ करेंगे, तो इसका कितना बचेगा? इसका बचेगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स, फिर डेल बाई ऑफ 2y, फिर क्या बचेगा? डेल बाई डेल जेड ऑफ 3z, ये बचेगा। अब ये 1 बचेगा, ये 2 बचेगा, और ये कितना बचेगा? 3। टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। 6 आ गई। ये डेल ऑफ एफ यहाँ पे होना चाहिए ऑफ डी वी, और 6 अगर हम लोग बाहर ले लें और इंटीग्रेशन ऑफ क्या कर लें? डी वी कर लें, तो 6v बचेगा। ये टोटल आंसर आ जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स सब लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे आ करके कि यहाँ पे हमें s कैलकुलेट करना है, x प्लस जेड, यहाँ पे चाहिए dx dy dz, प्लस हमें क्या चाहिए? y प्लस जेड, फिर क्या चाहिए हमें यहाँ करके? dz dx प्लस x प्लस y, हमें क्या चाहिए? dx dy, ये दे रखा है। वेयर क्या बोल रहा है? s इज सरफेस, ठीक, ऑफ स्फीयर, किस कौन से स्फीयर का? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 का, इस स्फीयर का सरफेस है। तो अगर हम देखें तो ये हमें एरिया ही यही फॉर्म लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? एस एफ डॉट एन कैप डी एस लिखा हुआ। इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, वी डेल ऑफ एफ डी वी कर लेते हैं। यानी ये एफ जो है हमारा वो एक्स प्लस जेड आई प्लस वाई प्लस जेड जे प्लस एक्स प्लस वाई के दे रखा है। अब इसको ऑब्वियसली होता है पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे एक्स वाई जेड के, एक्स के रिस्पेक्ट में ये होगा, वाई के रिस्पेक्ट में ये होगा, जेड के रिस्पेक्ट में ये होगा। ये टोटल ओवरऑल वैल्यू कितनी दे देगा? ये टोटल ओवरऑल वैल्यू 3 दे देगा, और डी वी है तो 3v बचेगा, और 3v बोले तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब रेडियस जो स्फेयर यहाँ पे दे रखा गया है, ये 3 से 3 तो कैंसिल, जो रेडियस दे रखा है उसकी जो स्फेयर है उसकी रेडियस 2 है, तो ये कितना होगा? 2 का क्यूब हो गया। तो कितना बचेगा हमारे पास? 32 पाई। ये कितना बचेगा? 32 पाई बचेगा। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स स्टोक्स थ्योरम। अब ये स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है? स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है हमारे पास कि अगर हमारे पास इसी तरह से f कोई कॉन्टिन्यूअस फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन दे रखा है, तो हमें अगर किसी का लाइन इंटीग्रल या कर्व इंटीग्रल करना हो तो वो ना करके हम s उसका कर्ल निकाल लें और उसका वेक्टर इंटीग्रेशन कर ले, ऐसा कर ले, या फिर हम ऐसे लिख दें s कर्ल ऑफ f एन डी एस कर दें फिर। और ये किस में कन्वर्टेबल है? वॉल्यूम के फॉर्म में कन्वर्टेबल है। तो इसकी मदद से हम लोग क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसके 2 ही 3 क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट पता होना चाहिए। क्या बोल रहा है? एस जो है यहाँ पे, एस जो है वो पीस वाइज क्या है? देखिए कैसा है? पीस वाइज, पीस मतलब टुकड़ों में, स्मूथ ओपन सरफेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्मूथ ओपन सरफेस होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? फर्स्ट डेरिवेटिव इसका कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तब ये जो वैल्यू है इसके बराबर आएगी। ठीक, ये स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखिए डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या होता है? एस जो होता है वो वी में बदल जाता है, और यहाँ पे होता है जो सी है वो एस में बदल जाता है। ठीक, तो सी स्टोक्स थ्योरम की वजह से एस में बदलेगा, एस डाइवर्जेंस थ्योरम की वजह से वी में बदलेगा। ये डाइवर्जेंस थ्योरम, ये स्टोक्स थ्योरम। और कर्व के बाद सरफेस, सरफेस के बाद वॉल्यूम आता है। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे हमसे कह रहा है कि ये कर्व इंटीग्रल निकालो। क्या? वाई जेड डी एक्स प्लस एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड, ये दे रखा है। और जहाँ पे बोल रहा है वेयर सी इज अ कर्व, दुनिया की बातें उसने दे रखी हैं ये। ठीक, 1 और z इक्वल टू वाई स्क्वायर। इतनी टेंशन नहीं लेने का, अपने को क्या करना है? अपने को बस इसका
कर्ल निकाल देना, कर्ल ऑफ एफ। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं, आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई। अब यहाँ पे आई कर ले तो ये कितना बचेगा, ये एक्स वाई बचेगा। ठीक, माइनस का डेल बाई डेल जेड एक्स जेड बचेगा, माइनस का जे। अब यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स वाई माइनस का डेल बाई डेल जेड ऑफ वाई जेड, प्लस की कितना बचेगा हमारे पास, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स वाई माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ वाई जेड। देखिए इतनी उम्मीद आपसे करी जा सकती है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट ये सब चीज़ें, कर्ल के बारे में पता होगा, और कर्ल डाइवर्जेंस ये सब हमने वेक्टर इंटीग्रेशन में आपको पढ़ा, वेक्टर डिफरेंशियल में पढ़ा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर निकाले तो देखिए क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस का बचेगा हमारे पास, फिर से x, फिर माइनस का j, यहाँ पे y माइनस का फिर से बच रहा है y, फिर प्लस का k, यहाँ पे y माइनस का फिर से y बच रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स ये सब क्या हो रहा है, ये सब मिला करके हमारे पास फाइनली जीरो बनना है कि नहीं बनना है, जीरो बन गया तो क्या हो गया, ये जीरो बनने से क्या बन गया करके, यानी ये जो वैल्यू आएगी इसकी तो जीरो आ जाएगी, सीधी सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका कई एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, कि अगर हमारे पास यहाँ पे c दे रखा है e की पावर x और dx प्लस 2y dy माइनस dz, ये दे रखा है। फिर से हमें चाहिए वेयर c इज़ द कर्व। ठीक है, c इज़ द कर्व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 और z इक्वल टू 2। यकीन मानिए इन सब क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो कुछ नहीं करिए आप, यहाँ पे हमारे पास क्या करना चाहिए, s डेल क्रॉस एफ और एन डी एस ये कर दें। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे पहले इसका कर्ल तो निकालें, तो कर्ल एल एक्स आई जे के हो जाएगा, और यहाँ पे डेल बाई डी एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड ई की पावर एक्स 2y और -1 हो जाएगा। अब ये आई क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो बचेगा, यहाँ पे भी ज़ीरो बचेगा, फिर माइनस जे, ये भी ज़ीरो बचेगा, यहाँ पे भी ज़ीरो बचेगा, प्लस के यहाँ पे भी क्या बचेगा, ज़ीरो बचेगा, यहाँ पे भी ज़ीरो बचेगा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, देखिए ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, तब ज़ीरो आ जाएगा। तो फाइनल वैल्यू ज़ीरो आ रही, इट मीन्स इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोगों ने स्टोक्स थ्योरम देख ली, वेक्टर इंटीग्रेशन देख लिया। कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बस आप इतने क्वेश्चंस पे थोड़ी सी कमांड बना लीजिए और आपको बहुत अच्छे से एग्जाम में निकल जाएगा आपका क्वेश्चन, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करनी पड़ेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।